हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे, पहला है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज। और फिर देख लेंगे तीसरा जो हमारा है, ए डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड द नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ अभी मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को नीचे जो बटन है रेड वाला, उसको दबाकर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। डेफिनेशन ऑफ द मेटल। पहले मेटल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेटल का डेफिनेशन देखेंगे, मेटल की एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नॉन मेटल की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा मेटल। तो आइए देखते हैं मेटल। मेटल के बारे में सारा देखेंगे। द एलिमेंट विच इज malleable, ductile and conduct electricity is called metal। तो आइए लिख लेते हैं the element which is malleable, ductile। अभी हम इसको देखेंगे कि malleable क्या होता है, ductile क्या होता है, and conduct electricity। तो देखिए, मेटल वह एलिमेंट होते हैं जो मालिएबल होते हैं। मालिएबल मतलब होता है कि अगर उसको आप हैमर से पीटते हैं तो एक सीट में कन्वर्ट हो जाए। जब आप हैमर से उसको पीटते हैं तो एक सीट में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है मालिएबल। जैसे आप रैपिंग करते हैं, जैसे आप बर्गर पिज्जा को रैप करके आपके घर आता है, फूड को रैप करते हैं, दैट इज मालिएबल। और डक्टाइल क्या होता है, जैसे कोई मेटल है उसको वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अल्युमिनियम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको कहते हैं डक्टाइल। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे एक इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। जैसे अल्युमिनियम वायर होता है, सिल्वर का तो वायर होता नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो बड़े बड़े लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर सिल्वर वायर लगाया जाता है, गोल्ड वायर लगाया जाता है। वो मतलब बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्रोड्यूस करता है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल ऑफ मेटल। एग्जांपल पहला हमारा हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अल्युमिनियम, ईटीसी। हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं। तो देखिए, सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो हमारे नोट में आ जाएगा, नोट में क्या आ जाएगा, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मतलब EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में सारे मेटल सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयरन को भी लिक्विड बनाया जा सकता है। तो चलिए अपने चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, विच इज प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं मेटल की पहली प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी है मालिएबल। तो विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल की पहली प्रॉपर्टी होती है मालिएबल, जो कि एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कोई एक मान लीजिए मेटल है, मान लीजिए इतना मोटा मेटल है ये सारा। अगर इसको पीट कर हैमर से अगर हम इसको थिन शीट में बना दें, इसी को कहते हैं द मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दैट इज नोन एज मालिएबल। तो गोल्ड और सिल्वर आर द बेस्ट मालिएबल मेटल।
गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं हमारे बेस्ट मालेबल मेटल होते हैं। और जो हमारा होता है अल्युमिनियम फॉइल इज यूज्ड फॉर पैकिंग। अल्युमिनियम की फॉइल जो होती है ये पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट जो पैकिंग होती है वो हमारी अल्युमिनियम फॉइल की होती है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है विदाउट ब्रेकिंग। अब पूछेंगे भैया विदाउट ब्रेकिंग का क्या मतलब है? तो विदाउट ब्रेकिंग का मतलब है कि आप इसको इतना पीटिए जब तक मतलब कि टूटे ना। अगर टूट गया तो मेटल नहीं होगा। जैसे आप पत्थर को अगर ब्रेक करिए हैमर से, वो टूट जाता है, दैट इज ब्रिटल, बट विच कैन बी बीटन टू थिन शीट। एक शीट चद्दर में बन जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड पर, जो कि है डक्टाइल। दूसरी और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी है डक्टाइल और तीसरी है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डक्टाइल में क्या है, मेटल कैन बी ड्रान इनटू थिन वायर। मेटल को एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे आप वायर नहीं देखते हैं, जैसे लाइट वायर होता है, उसमें देखिए पतले पतले वायर होते हैं, तो वो सारे डक्टाइल होते हैं, उसी को डक्टाइल कहते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। देखिए सारे मेटल इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। अब जैसे मेटल सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेड भी होता है। लेड मतलब क्या होता है, शीशा जो होता है, वो तो मतलब सारे मेटल एक ही टाइप के नहीं होते, कोई ज़्यादा डक्टाइल होता है। जैसे गोल्ड और सिल्वर हमारे जो होते हैं, जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर बेस्ट डक्टाइल मेटल, दे आर बेस्ट डक्टाइल मेटल। ये सारे हमारे बेस्ट डक्टाइल होते हैं। इनको इतने पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पतले वायर में। जैसे अब एक एग्जांपल हम बता देते हैं आपको। जो सिल्वर होता है, सिल्वर ये 200 मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम जो चांदी होता है, 100 मिलीग्राम में 200 मीटर वायर बनाया जा सकता है, 200 मीटर वायर। तो डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है कि ए थिन शीट में थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। और गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं हमारे सबसे बेस्टेस्ट मेटल होते हैं। और सिल्वर जो 100 मिलीग्राम होता है उसमें 200 मीटर वायर कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं हमारा मेटल गुड कन्वर्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है कि मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो कराता है। जैसे हमारे घर में लाइट जलती है, जिसमें वायर में करंट आता है, वो सारे मेटल होते हैं। तो इसकी कुछ नोट पॉइंट, पहला जो है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे सिल्वर हैं वो सबसे ज़्यादा हीट को मतलब कि कंडक्ट करता है। जो दूसरा है हमारा पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे कम कंडक्ट कौन करता है, लेड होता है, पीबी। इसका फॉर्मूला होता है पीबी। लेड जो होता है सबसे कम कन्वर्ट करता है। और जो तीसरा होता है मोस्टली मेटल्स वायर जो होते हैं, जो हमारे सारे वायर हैं, लाइट वायर्स, फैन वायर्स, केबल वायर और हमारे लैपटॉप वायर, मोबाइल वायर, ये सारे वायर जो होते हैं हमारे, चाहे अल्युमिनियम के होते हैं चाहे कॉपर के, यही दो मोस्टली आपको प्राय मिलते हैं। तो चलते हैं हम अपने चौथे और पांचवें प्रॉपर्टीज पर, अगली प्रॉपर्टीज पर, जो कि है मेटल्स आर लस्ट्रस। इसका क्या मतलब होता है, जो मेटल होते हैं वो सारे शाइनी होते हैं। शाइनी मतलब चमकीले होते हैं। जैसे गोल्ड आप देखते हैं, गोल्ड को आप चाहे जितने दिन रख दीजिए वो चमकता रहता है। तो मेटल्स आर ऑलवेज शाइनी व्हेन पॉलिश्ड। अगर उसको पॉलिश करिए आप तो और चमकता है। अगर आप पत्थर को पॉलिश करिए तो चमकता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो सारे पॉलिश करने पर चमकने लगते हैं। और पांचवा प्रॉपर्टी हमारा ये है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, यहाँ पर दो एक्सेप्ट हो जाते हैं, एक्सेप्शन है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों हार्ड नहीं होते हैं। इट कैन बी यूजुअली कट विथ अ नाइफ, चाकू से इन दोनों को काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। इसका क्या मतलब है, मेटल सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे एक आयरन की सीट है, उस पर चाहे जितनी भी चीज़ रख दीजिए आप, वो टूटता नहीं है। जैसे ब्रिज है हमारी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है। इसका मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी आप देखे होंगे बुक में लिखा रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ।
उस पर से कितने भी आदमी गुजरे लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर हमारा 7वां है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट, यहाँ भी आ गया एक एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को लिखते हैं Hg, Hg मीन्स मरकरी होता है। तो मेटल आर सोनरस, तो अगला हमारा टॉपिक है 8वां जो है मेटल आर सोनरस। जो सारे मेटल होते हैं वो सारे सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जैसे आप म्यूजिक नहीं बजती, आप स्पून जो होता है, चिम्मच जो होता है, अगर आप उसको टन 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 करेंगे उसमें से एक साउंड निकलती है, उसी को कहते हैं मेटल्स आर सोनरस। जो हमारा लास्ट है मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स जो सारे हमारे होते हैं चाहे सिल्वर कलर के होते हैं चाहे ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन दो को छोड़कर, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड और कॉपर को छोड़कर हमारे सारे मेटल जो होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। तो हमारा मेटल की प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई। तो चलते हैं नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर नोट पॉइंट देखेंगे क्या इसके नोट पॉइंट है, उसके बाद इसके हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो पहले नॉन मेटल है द एलिमेंट व्हिच इज नाइदर मालेबल नॉर डक्टाइल एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया मालेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी कौन सा प्रोड्यूस करता है। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना तो मालेबल होते हैं, अगर इनको आप एक सीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे, अगर आप हैमर लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे। दूसरा हमारा डक्टाइल, ये कभी वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और तीसरा जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कभी प्रोड्यूस नहीं करते। तो पहला हमारा नोट पॉइंट जो है ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आता है, पहला ग्रेफाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब हमारा दूसरा नोट पॉइंट क्या है, ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट, अब यहां दूसरा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये होता है लिक्विड। सारे नॉन मेटल सॉलिड और गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है। तो डिफिनीशन से हमें पता चल गया कि नाइदर मालेबल नॉर डक्टाइल एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारे एग्जांपल हैं कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। और जो डायमंड होता है, डायमंड इज आल्सो ए नॉन मेटल एंड इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये भी नॉन मेटल है लेकिन यह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो चलिए चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करिए और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम ऐसे नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं नॉन मेटल की। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है नाइदर मालेबल नॉर डक्टाइल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम डेफिनेशन में बता चुके हैं, ना तो मालेबल होता है ना डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो दूसरा हमारा है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। इसका क्या मतलब है, नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते, चमकते नहीं हैं, एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। जो हमारे घर का नमक होता है ये चमकता है, ये भी एक नॉन मेटल है। आयोडीन इज आल्सो ए नॉन मेटल एंड व्हिच इज शाइनिंग। तीसरा है हमारा नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं सारे जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक हमारे पास एक्सेप्शन सब में रहता है लगभग, एक्सेप्ट डायमंड। इट इज हार्डेस्ट नॉन मेटल, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है।
और फिर चौथा जो प्रॉपर्टी है हमारी, चौथी है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल जो होते हैं यूजुअली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप इसमें हैमर चलाते हैं, हैमर से आप प्रहार करते हैं तो दे विल ब्रोक, ये सारे टूट जाएंगे। तो हम सारी प्रॉपर्टीज को देख लिए मेटल की, नॉन मेटल की। देखिए हम कुछ मेटलॉइड को देख लेते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं मेटलॉइड को। हम मेटलॉइड की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट्स, मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं विच शोज सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं मेटलॉइड। जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर हो गए, सेमीकंडक्टर को ना तो हम कंडक्टर कहते हैं ना इंसुलेटर। इसकी एक लाइट को कंडक्ट भी करता है और रोकता भी है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। एक कंडक्ट धीरे धीरे करता है। तो ये हमारे पास हो गए जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया एंड जर्मेनियम। दीज आर द मेटल्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। तो मेटलॉइड को आप लोग समझ गए होंगे, जो कि मेटल भी होता है नॉन भी मेटल होता है, इसी को कहते हैं मेटलॉइड। तो इसी पे करते हैं हम अपने वीडियो को समाप्त। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे काफ़ी बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। तो बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।